नमस्कार, अंबाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। जिस दिन से लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी उसी दिन से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने यह फैसला किया था कि उनके अंबाला छावनी क्षेत्र में कोई भी लॉकडाउन से प्रभावित होने वाला व्यक्ति या फिर जो जरूरतमंद लोग हैं वो भूखे नहीं सोएंगे। और इसी मिशन के तहत अनिल विज ने अग्रवाल धर्मशाला को राशन कलेक्शन सेंटर बनाकर वहां से हर सप्ताह लगभग 5 से 6 हजार परिवारों को राशन वितरण करने का काम शुरू किया था। लगातार लॉकडाउन में से लेकर आज तक अनिल विज ने राशन वितरण का वहां से कार्य किया है और हर परिवार को एक सप्ताह का जो राशन है वो वहां से वितरित किया जा रहा था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो राशन एक परिवार को दिया जाता था उसमें एक परिवार के 5 सदस्यों के लिए एक सप्ताह का राशन होता था। ऐसे में जब से लॉकडाउन की शुरुआत हुई है तब से लेकर आज जो है राशन आज तक वहां से वितरित किया गया है, लेकिन अब अग्रवाल धर्मशाला से सूखा जो अनाज है उसका वितरण बंद कर दिया गया है। आज इस मौके पर अनिल विज ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब सरकार ने जो काम है वो खोलने शुरू कर दिए हैं और लोगों को रोजगार जो है वो मिलना शुरू हो गया है। ऐसे में अब लोग जो राशन का अपना इंतजाम है वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अनिल विज ने सरकार की घोषणाओं की भी बात की। अनिल विज ने साफ तौर पर कहा है कि सरकार अब ये साफ तौर पर ऐलान कर चुकी है कि सभी जो कार्ड धारक हैं, चाहे वो गुलाबी राशन कार्ड है या हरा राशन कार्ड है या पीला राशन कार्ड है, उन सभी को सरकार ने राशन जो है सूखा वो देने का ऐलान कर दिया है। और इसके साथ साथ जिन लोगों के पास किसी भी तरह का कार्ड नहीं है उन्हें भी राशन देने का वादा सरकार कर चुकी है। तो इन सब मुद्दों को देखते हुए अनिल विज ने यह फैसला लिया है कि अब अग्रवाल धर्मशाला से जो सूखे राशन का वितरण चल रहा था उसे बंद कर दिया जाएगा। क्या कुछ कहा अनिल विज ने इस मौके पर, आइए आपको सुनवाते हैं। विज साहब, ये आपने जो सूखा राशन देने की मुहिम जो है वो चलाई थी, जिस दिन से लॉकडाउन हुआ आज इसका समापन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जिस दिन से लॉकडाउन हुआ था हमने उसी दिन बैठकर ये फैसला किया था कि हम अंबाला छावनी में लॉकडाउन की वजह से किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने देंगे। और हमने सूखा राशन एकत्रित करना शुरू किया और हमारे 40 जोन प्रमुखों ने घर घर जाकर ज़रूरतमंद लोगों की सूचियां बनाई। लगभग 5500 ऐसे परिवार मिले जिनको सहायता की ज़रूरत थी। हर सप्ताह हमारे कार्यकर्ताओं ने उनके घरों तक राशन पहुंचाया, जिसमें 5 किलो आटा, 2 किलो चावल, 1 किलो दाल, चीनी, नमक, चाय की पत्ती, कुल मिलाकर 285 टन सूखा राशन इन दिनों में बांटा गया। अब क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी ढील मिल गई है, बाजार खुल गए हैं, कारखाने भी खुल रहे हैं और जो लोग बेरोजगार हो गए थे वो दोबारा से अपने कामों पर आ गए हैं। और इसके साथ ही सरकार ने घोषणा कर दी कि वो हर कार्ड धारक को सूखा अनाज 3 महीने के लिए मुफ्त देगी। और कल जो घोषणा हुई है उसमें ये भी कहा गया कि जिनके पास कोई कार्ड नहीं है, जो प्रवासी मजदूर हैं, उनको भी 3 महीने तक का सूखा राशन दिया जाएगा। इसलिए अब ये जो प्रकल्प था इसकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि सरकार सबको सूखा राशन देने जा रही है, तो इसको आज बंद किया जा रहा है। हमने लोगों से भी प्रार्थना की है कि अब वो और सूखा राशन ना दें। भले ही आज से अग्रवाल धर्मशाला से जो अंबाला छावनी की जरूरतमंद जनता तक राशन पहुंचाया जा रहा था उस मुहिम को रोक दिया गया हो, लेकिन पंजाब से लगातार प्रवासी मजदूरों के पलायन की चिंता जो है वो हरियाणा सरकार को सता रही है। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अब प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ा कदम उठाया है।
आपको बता दें कि यहाँ की मुहिम को रोकने के बाद अब कल सुबह से अंबाला छावनी में प्रवासी मजदूरों के लिए अनिल विज के नेतृत्व में उनकी टीम लंगर का आयोजन करेगी। पंजाब से जिस तरह प्रवासी मजदूर नंगे पांव और खाली पेट ही पलायन कर रहे हैं और सैकड़ों किलोमीटर का सफर इस उम्मीद में तय कर रहे हैं कि वो अपने घर पहुंच जाएंगे, लेकिन उनका यह सफर आसान नहीं है, काफी कठिनाइयों भरा है। और इसी प्रवासी मजदूरों की मुसीबत को देखते हुए अनिल विज ने यह फैसला लिया है कि कल से अंबाला छावनी में शास्त्री कॉलोनी के नजदीक परिवारों इन प्रवासी मजदूरों के लिए लंगर का जो आयोजन है वो किया जाएगा। विज ने अपनी टीम की आज जमकर तारीफ की और कहा कि आने वाले इस आयोजन का जिम्मा भी उनकी टीम इसी तरह बखूबी तरीके से संभालेगी। इसके साथ साथ विज ने अंबाला छावनी की जनता का भी दिल खोलकर आभार जताया और अंबाला छावनी की जनता का अपनी इस मुहिम में सहयोग देने के लिए उनका सैल्यूट भी किया। कल की मुहिम को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं विज, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं अंबाला के लोगों को तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने खुले मन से यहां पर सूखे राशन का दान दिया। जब भी मेरे तीनों प्रधानों के मत्थों पर चिंता की लकीरें आती थी कि राशन कम हो रहा है, तभी कोई ना कोई चला आ रहा होता था राशन लेकर, और एक भी दिन हमें कमी अंबाला की जनता ने महसूस नहीं होने दी। यदि हम इसको और लंबे समय तक भी चलाते हैं, मुझे पूरा विश्वास है अंबाला की जनता पर कि वो हमारा इसी प्रकार से सहयोग करती रहती। मैं अंबाला की जनता को सैल्यूट करना चाहता हूं कि जिन्होंने संस्थाओं को, जनता को, लोगों को, जिन्होंने ये इसमें हमारा सहयोग किया। अब यहाँ से तो हम प्रकल्प बंद कर रहे हैं, लेकिन जो प्रवासी मजदूर जा रहे हैं भूखे प्यासे, अपने बच्चों को उठाकर, सामान को उठाकर, और कई 100 किलोमीटर तक पैदल जो जा रहे हैं, जो अंबाला में तो पंजाब से आ रहे हैं, तो उनके लिए कल प्रातः से लंगर की व्यवस्था की जाएगी ताकि यहाँ से गुजरने वाला कोई भी भूखा ना जाए। वैसे आज से ही वहाँ पर शास्त्री कॉलोनी ने शुरू कर दिया था, एक दिन वो चलाएंगे, और कल से यही टीम जो यहाँ चला रही थी वो उसको टेक ओवर कर लेगी, और जब तक मजदूर जाते हैं तब तक उनको भोजन मुहैया कराया जाएगा। हर जरूरतमंद तक खाना पहुंचाने की इस मुहिम में अनिल विज का जिन समाजसेवी लोगों ने साथ दिया, उन्हें जहां अनिल विज ने आज सैल्यूट किया। और इसके साथ साथ एक बड़ी बात यह भी है कि अनिल विज ने यहां पर उन लोगों का अपने ही अंदाज में हौसला भी बढ़ाया है। अनिल विज ने इन लोगों को अपने कार्यालय की तरफ से एक चिट्ठी लिखी है और उनका आभार जताया है। ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से ये जो चिट्ठियां हैं अनिल विज ने अपने चंडीगढ़ स्थित कार्यालय की तरफ से लिखी हैं, और बाकायदा हर उस व्यक्ति तक ये चिट्ठी पहुंची है जिन लोगों ने अनिल विज का इस मुहिम में साथ दिया। अनिल विज की तरफ से मिले इस सम्मान पत्र को पाकर ये समाज सेवी भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। अनिल विज जी ने जो कोरोना महात्रासदी के अंदर लोगों को सूखा राशन देकर लोगों के घरों में चूल्हे जलाए हैं, उस जैसा काम मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं सुना कि कोई मंत्री या विधायक इतना आगे आया हो। और इस सिर्फ अनिल विज जी ने ये काम करा है, और इन्होंने एक लो जगाई है हर एक इंसान के अंदर कि ये राशन भी मतलब इतना करना चाहिए हमें सबको। और लोग इससे बहुत आगे बढ़ चढ़ के आए और लोगों को प्रेरणा मिली, और इन्होंने हर मंच से जिन्होंने दान करा है, दिया है, उनका इन्होंने सम्मान करा है। और मेरे मतलब लाइफ टाइम के अंदर ये ऐसा पहली बार है कि कोई गृह मंत्री अपने मतलब कि ऑफिस से मतलब किसी को सम्मानित भी कर रहा है और एक लेटर भी निकाल के सम्मानित कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक बात है, और अम्बाले के लिए एक बहुत बड़ी हमारे अनिल विज जी की एक सौगात है कि हमें एक ऐसे विधायक मिले और ऐसे मंत्री मिले। लगातार अंबाला में हजारों परिवारों की भूख मिटाने के बाद कल से अनिल विज लंगर का जो आयोजन है प्रवासी मजदूरों के लिए करने जा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं निरंतर अनिल विज जिस तरह से इस पूरे लॉकडाउन के दौरान अंबाला की जनता के लिए सामने आए हैं, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है।
लेकिन देखना होगा कि कल से ये लंगर किस तरह से आयोजित किया जाता है, क्योंकि अग्रवाल धर्मशाला में अनिल विज की टीम ने जो लंगर का जो सूखे राशन वितरण का कार्य है वो बखूबी निभाया था। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि कल से प्रवासी मजदूर जो कि पैदल ही पलायन कर रहे हैं उनकी भूख अंबाला में जरूर मिटेगी। आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।